बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति। और हम लेकर आए हैं आपके लिए करवा चौथ स्पेशल, एक ऐसा प्रोग्राम जो मूलतः सुहागनों के लिए है, उन महिलाओं के लिए है जो रिलेशनशिप में है। और ये प्रोग्राम बहुत ख़ास है करवा चौथ की वजह से। करवा चौथ साल का एक ऐसा दिन जिस दिन महिलाएं और पुरुष भी आजकल अपने जीवन साथी की लंबी आयु के लिए, अपने रिश्ते के लिए और अपने रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए ये पर्व मनाते हैं। ये पर्व है, व्रत के साथ साथ ये पर्व भी है। कुछ ऐसी जानकारी दूंगा आपको जो और कहीं नहीं मिलेगी आपको। देखिए, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा जिस दिन उदय हो रहा हो और चतुर्थी पड़ रही हो, चौथ पड़ रही हो, उस दिन करवा चौथ यानी कि करक चतुर्थी मनाने का विधान शास्त्र बताते हैं। करवा चौथ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पर्व मनाया जाता है और उसमें सबसे पहले महादेवी गौरी, परमेश्वर शिव यानी कि महादेव, गणेश और कार्तिकेय सहित चंद्रमा के पूजन करने का विधान है। और इसमें किसी का पूजन नहीं होता। सबसे पहले महादेवी करवा चौथ माता जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। महादेव, गणपति और कार्तिकेय। सौभाग्यवती महिलाएं कौन होती हैं? जिनके हस्बैंड होते हैं, जो शादीशुदा सुहागनें हैं। अटल सुहाग की प्राप्ति के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, वो लड़कियां जो एक रिलेशनशिप में हैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए, वो पति जो शादीशुदा हैं वो अपने जीवन साथी के यानी कि अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए, अच्छे मैरिड लाइफ के लिए, और वो बॉयफ्रेंड्स जिनकी गर्लफ्रेंड है जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, और अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की स्वास्थ्य के लिए, मंगल कामना के लिए करवा चौथ यानी कि करक चतुर्थी का व्रत का पालन करते हैं। करवा चौथ यानी कि करक चतुर्थी का वर्णन सिर्फ एक शास्त्र में है, सिर्फ और सिर्फ, और वहाँ पर भी करवा शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। करवा एक पंजाबी शब्द है जिसका मतलब होता है मिट्टी का सिकोरा, ध्यान दिया जाए। करक चतुर्थी का वर्णन सिर्फ एकमात्र शास्त्र वामन पुराण में दिया गया, इसके अलावा और कहीं नहीं है। करवा चौथ पर चंद्रमा अपने सर्वप्रिय नक्षत्र रोहिणी में उदित हो रहे हैं, जो अत्यंत शुभ है, अत्यंत शुभ। इस दिन चंद्रमा दर्शन से बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और स्पेशली वो मनोकामनाएं जो प्रेम से संबंधित हों, जीवन साथी से संबंधित हों, इत्यादि इत्यादि। इस दिन यदि करवा चौथ जब कभी भी रविवार या मंगलवार को पड़ने लग जाए तो करक चतुर्थी अधिक और बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाती है और शुभ मानी जाती है। करक चतुर्थी यानी कि करवा चौथ मूलतः देवी गौरी के करवा स्वरूप को यानी कि मिट्टी के स्वरूप को समर्पित है, और इसमें चौथ माता की पूजा की जाती है। कौन है चौथ माता, क्या है? देखिए, दुनिया में एकमात्र मंदिर है जो सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड, जहां पर पिंडी अपने आप उपजी है। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी का संसार में एक ही मंदिर है, चौथ माता का भी पूरे संसार में एक ही मंदिर है जो 108 शक्तिपीठों में से एक गिना जाता है। बाकी मंदिर आप कितने भी बना ले, उससे कोई मतलब नहीं है। चौथ माता शक्तिपीठ जो है, जैसे मैंने कहा आपसे, 108 शक्तिपीठों में गिनी जाती है। और चौथ माता शक्तिपीठ मंदिर कहाँ पे है? चौथ का बारवाड़ा। कहाँ पे है ये स्थान? राजस्थान में, सवाई माधोपुर ज़िले में। और जिस जगह ये स्थित है उसका नाम है शक्तिगिरी पर्वत।
शक्ति गिरी पर्वत, तो सवाई माधोपुर चौथ का बारवाड़ा एक छोटा सा कस्बा है जिसमें चौथ माता का ये शक्तिपीठ है। करक चतुर्थी यानी कि करवा चौथ जो है, इस दिन महिलाएं दीवार पर गेरू से फलक बनाकर उसे पिसे हुए चावलों के घोल से करवा बनाकर वर बनाती हैं। पीली मिट्टी से गौरी बनाई जाती है और उनके गोद में गेरू से गणेश जी बनाए जाते हैं। गेरू से, गेरू लाल मिट्टी होती है। और मैंने जैसे कहा ये पर्व जो है वो मिट्टी से संबंधित है। इस दिन गौरी का पूजन किया जाता है, उन्होंने 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं और रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाया जाता है। करवा मतलब सिकोरा, मिट्टी का सिकोरा, यानी कि मिट्टी का बर्तन, आप छोटा सा ग्लास नुमा मान लीजिए उसे, या हांडी नुमा मान लीजिए, जिससे महिलाएं जो हैं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और छलनी के ओंठ से चंद्रमा को देखती हैं। और करवा पर एक उसूल है, विधान है, और ये एक्चुअली किसी किताब में नहीं लिखा है, शास्त्र में नहीं, लेकिन लोग करते आए हैं, तो ये एक प्रचलन है। करवा पर 13 बिंदियां, लाल छोटी छोटी बिंदियां रखकर और 13 चावल के दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कही जाती है इस दिन। और पूजा के बाद मिट्टी के करवे में चावल, उड़द और सुहाग की सामग्री का दान किया जाता है। इस दिन विशेष तौर से सास का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो सास के पांव छूने होते हैं और उन्हें फल, मेवा, सुहाग की सारी सामग्री उन्हें दी जाती है अगर सास सुहागन है तो। अन्यथा यही चीज़ आप किसी भी ब्राह्मणी को दे देती हैं। अगर सास पास में नहीं है तो ये चीज़ ब्राह्मणी को दी जाती है, ये शास्त्र कह रहा है। रात में जब चंद्रमा उदय होता है उसके उपरांत छलनी की ओट से चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ देकर जीवन साथी के दर्शन करने के बाद ही दंपत्ति अन्न और जल ग्रहण करते हैं। इस दिन डायरेक्ट चंद्रमा को नहीं देखा जाता, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चौथ का चंद्रमा वैसे भी बहुत खतरनाक होता है ना। तो चंद्रमा को सिर्फ और सिर्फ छलनी की ओट से ही देखा जाता है, डायरेक्ट नहीं। इस दिन माता गौरी का पूजन शिवालय जाकर संकल्प लेकर किया जाता है। बिना संकल्प के ये व्रत नहीं होता है। संकल्प कैसे लें आप, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इस दिन महादेवी का पूजन गाय के घी से किया जाता है, चंदन की धूप जलाई जाती है, लाल फूल चढ़ाए जाते हैं और 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दिन 8 पूरियों की 8 पूरियाँ बनाई जाती हैं और उसकी 8वीं एक के ऊपर एक 8 पूरियाँ रखी जाती हैं और इसके ऊपर हलवा रख करके महादेवी को भोग लगाया जाता है। और पूजन करने के बाद ये 8वीं और हलवा किसी सुहागन को दान देने का विधान भी कहते हैं। खुद नहीं खाया जाता, दान दिया जाता है। अब संकल्प कैसे लें? करवा चौथ की सुबह स्नान वगैरह करके आप किसी भी शिवालय चले जाएं और शिव के वामांग पे गौरी होती हैं, तो क्या करना है, एक मंत्र पढ़ना है आपको। संकल्प मंत्र है, ममः सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रतमहम करिषे। मतलब मैं जो महिला या पुरुष सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए, सुस्थिर लक्ष्मी के लिए और इसे प्राप्त करने के लिए करक चतुर्थी व्रत करती हूँ या करता हूँ, करिषे। और उसके बाद घर आ जाएं, पूरा दिन भूखा रहना है, अन्न जल ग्रहण नहीं करना है जैसा लोग कहते हैं, जैसी मान्यताएं हैं। और इसके बाद शाम के समय पे चंद्रोदय से पहले या चंद्रोदय के थोड़ा सा बाद देवी गौरी पर श्रृंगार चढ़ाएं 16, एक किट आता है, और इसे चढ़ाकर सुहागन सास या किसी ब्राह्मणी को भेंट कर दें और एक विशेष मंत्र का जाप करें। ये गौरी का दिन है, ये चौथ माता का दिन है। ओम गौर्याय नमः। आश्वस्त कर रहा हूँ आपसे, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही स्पेशल एपिसोड में करवा चौथ के। कल आपसे फिर मुलाकात होगी।
इजाज़त दीजिए उस उम्मीद के साथ कि आप सभी का दाम्पत्य जीवन, आप सभी का प्रेम जीवन सुखद, सुंदर और स्वर्णिम हो। प्रेम में आपका जीवन गुजरे और आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे, ईश्वर कृपा बरसाता रहे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।